पीएफ का रुपये निकालने फुल सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा एक पत्र निकला है, जो कि ईएफओ के पत्र को अग्रसारित किया गया है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो 10% फिर 30% आपका टीडीएस कट जाएगा। यहाँ पर साथ देख सकते हैं कि हमने एक शिक्षक साथी का अप्लाई किया था, क्लेम किया था फॉर्म 19, ठीक है। तो उनका जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो गया है, सेटल हो गया है। जिनका भी प्रोसेस कर देते हैं तो 100% उसका सेटल होना है, रिजेक्ट कोई सवाल ही नहीं बनता है। यहाँ पर फॉर्म 31 भी क्या गया, जिसमें 92,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वेबसाइट में आ गए हैं, यहाँ पर पीएफ की वेबसाइट में, जहाँ पर हम चेक कर पाएंगे कि हमारा केवाईसी है कि नहीं। बहुत सारे शिक्षक हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि हम कहीं काम करवा रहे हैं। अगर बिना केवाईसी के कर दिया तो आपको पता है कि पेन अगर बिना केवाईसी के आपका अगर रुपये निकलता तो 30% टीडीएस कटेगा। यूँ कहे कि 1 लाख का 30,000, समझिए कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे केवाईसी होता है, पीएफ का जो पूरा रुपया पीएफ में हो गया, पेंशन वाला हो, ब्याज वाला हो, कैसे निकालेंगे। फॉर्म 31 क्या है, फॉर्म 19, फॉर्म 10 से कब भरा आता है, और पेंशन का रुपये क्यों नहीं निकलता है। बहुत सारे साथी का कमेंट ये भी है कि पेंशन का रुपये क्यों नहीं निकलता है, मार्क्स एग्जिट कर दिए हैं तब भी। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आप किए हैं। तो चलते हैं बारीकी से सभी पहलुओं को देखते हैं। उसके अलावा आपके मन में जो सवाल रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। और जो भी साथी हमारे द्वारा या मतलब मेरे द्वारा पीएफ का रुपये निकालना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सर पीएफ का राशि निकालना है। 100% आपका बिना 1 रुपये भी टैक्स कटे निकालने का काम किया जाएगा। पेड सर्विस अवेलेबल है। आपको मैसेज करना है कि सर पीएफ का रुपये निकालना है, फिर ज़रूरत के हिसाब से डाटा लेंगे आपसे, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बात भी करेंगे। आप प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पूरे बिहार के शिक्षकों का काम है, तो समझिए कि कितना बर्डन रहता है। चलते हैं सिंपली ये वेबसाइट में हम क्या करते हैं, अपना यूएएन मतलब पीएफ नंबर, उसके बाद जो पासवर्ड है मेरा वो फिल करके कैप्चा कोड डाल करके साइन पर क्लिक करते हैं। तब आपको दिखाते हैं कि मेरा केवाईसी है कि नहीं। अगर केवाईसी नहीं रहेगा तो कैसा शो होगा। पर आपको साइन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है पीएफ से, उस पर ओटीपी आएगा। जैसे कि देख पा रहे स्क्रीन पर ओटीपी आ गया। ओटीपी डाल के हम वेरीफाई कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना केवाईसी देखेंगे, ठीक है। जब हम आप सभी का प्रोसेस करते हैं तो 100% सभी ऑप्शन को देखते हुए करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, मान के चले कहीं कराएंगे तो हो सकता है कि प्रोसेस तो उनके पास कीजिएगा तो उसको तो प्रोसेस ना करना है, तो ऐसे ही कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। फिर जब 10 से 20,000 रुपये टैक्स कटेगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सीधा बोला जाएगा कि नहीं पीएफ में इतना ही रुपया था। तो आप इधर उधर ना भटके, हमारे द्वारा करा सकते हैं या फिर खुद करें, ठीक है। तो इस तरह ही कीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन, तीनों शेयर निकलेगा, चाहे सक्षमता 1 वाले हो 2 वाले हो, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 2 वाले का नहीं निकलेगा, लेकिन उसका भी विकल्प आ गया है, वो भी एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं पेंशन छोड़ करके, ठीक है। तो हम देख लेंगे। अभी यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, आप भी जब से होंगे यहाँ पर आपका नाम शो होगा। चलते हैं, सबसे पहले 3 आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन होता है मैनेज वाले, इस पर क्लिक करने के बाद सर्वर प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो तीसरा सेक्शन है मैनेज के नीचे यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो केवाईसी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं केवाईसी, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाइएगा कि आपका केवाईसी है कि नहीं। हम ऊपर करके दिखा दें आपको। ऊपर करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है। आपका यहाँ पर क्या होगा, जैसे मेरा पेन भी लिंक है, बैंक भी लिंक है और आधार भी लिंक है। तो प्राय क्या होता है सबका, बैंक अगर लिंक नहीं है तो आपका रुपये निकलेगा ही नहीं। सिर्फ अगर बैंक लिंक है, कुछ नहीं लिंक है, तो सिर्फ एडवांस की राशि जो है निकाल सकते हैं बिना टैक्स कटे। लेकिन बाकी और रुपये निकाला जाए तो पैन कार्ड हर हाल में लिंक होना चाहिए। अब रही बात आधार का, तो आधार का पहले ऑप्शन था, अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको स्क्रीन पर हम दिखा भी दें, इस तरह का आपको शो होगा। लेकिन आपका अगर केवाईसी नहीं रहेगा तो किस तरह का शो होगा वो भी दिखा दें हम, क्योंकि बहुत सारे साथी का हमने किया है तो उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है। अगर जिनका केवाईसी नहीं रहेगा तो केवाईसी या फिर पेंडिंग केवाईसी में बिल्कुल क्या हो रहेगा, नॉट रिकॉर्ड फाउंड। केवाईसी क्या रहेगा तो वेरीफाई लिखा रहेगा, जैसा कि मेरा था। अब चलते हैं आगे। मार्क एग्जिट अप्रूव वाला क्या सिस्टम होता है, क्योंकि पेंशन का रुपया नहीं निकलता है, तो वो भी हम देख लेते हैं।
देखिए, मार्क एग्जिट का मतलब ये है कि आप मार्क एग्जिट करके एम्प्लॉयर एंड पेंशन का रुपए भी निकाल सकते हैं। तो मार्क एग्जिट सक्षमता वाले का क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2024 रहेगा। अब रही बात क्या कि किसी का नवंबर ही आता है, तो क्यों आता है कि लास्ट कंट्रीब्यूशन जो मंथ है उसके लास्ट वाले जो महीने की लास्ट तिथि वो आता ही है। असक्षमता 1 वाले तो निकालेंगे ही, पूरा 2 वाले भी निकाल सकते हैं। कारण क्या है, कुछ जगह में क्या होगा, 2 महीना से पीएफ की राशि जमा नहीं हुआ है, तो जो भी लास्ट कंट्रीब्यूशन डेट है वो अपना एग्जिट डेट डाल करके एम्प्लॉयर पूरा रुपए निकाल सकते हैं। रही बात पेंशन, इसलिए नहीं निकलेगा कि विभाग के द्वारा अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो अप्रूव नहीं होगा तो फिर अब एडिट करके सही भी कर लेंगे। तो 2 वाले जो अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपका फिर लॉगिन करके देखना पड़ेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चाहे 1 वाले हो 2 वाले हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्म जो क्लेम का ऑनलाइन प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए हैं तो पुनः इस पर क्लिक करके होम पर क्लिक कर लीजिएगा। होम पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि रनिंग होने के बाद फिर अगला इंटरफेस आ जाएगा। अब पुनः इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विस, इसको ऊपर करके हम दिखा दें एक बार। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद उसके जस्ट नीचे आता है फॉर्म भरने का, लेकिन यहाँ पर जो है सर्वर प्रॉब्लम के कारण शो नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। पुनः आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्या व्हाइट है इसके नीचे, लेकिन यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे मतलब ऑनलाइन सर्विस के जस्ट नीचे यहीं पर जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको रनिंग होने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन जब नेटवर्क सही रहेगा तो ये शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ से भी चेक कर पाएंगे कि आपका बैंक लिंक है कि नहीं। बैंक लिंक रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या रहेगा, यहाँ पर इस तरह का IFSC कोड इत्यादि रहेगा। उसके बाद पेन यहाँ पर लिंक है तो पेन नंबर भी यहाँ पर शो होगा। अब कौन सा बैंक अकाउंट हम दे रुपए निकालने के लिए, तो जो यहाँ पर लिंक है, जैसे कि मेरा SBI है तो SBI का ही अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद फॉर्म भरना है, चाहे एडवांस की राशि या कोई भी राशि। तो कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे आपको, इसके में नहीं करना है। वेरीफाई पर आप क्लिक करते हैं, आपका यही अकाउंट आपके अकाउंट से लिंक रहेगा तब जाके इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी अकाउंट हम डाल दें, ठीक है। तो अब क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। अब आ जाता है सबसे नीचे यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको वेट करना है। उसके सबसे नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर हम मार्क एग्जिट डाल दी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का शो हो रहा है। हमको I want अप्लाई, क्या अप्लाई करना चाह रहे थे। यहाँ पर आपका जो मार्क एग्जिट नहीं डाले हैं, सिर्फ फॉर्म 31 यहाँ पर शो हो रहेगा। कुछ गड़बड़ी कर दिए होंगे मार्क एग्जिट डालने में, तो सिर्फ आपका 2 ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन शो होगा, 4 ऑप्शन नहीं शो होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मार्क एग्जिट में गड़बड़ी हो गया है तो एडिट कर दोबारा जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो विशेष शिक्षक का योगदान और पदस्थापन, क्योंकि आप जो नई नियुक्ति ली है तो उसका तो रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है मार्क एग्जिट रिजेक्ट भी कर दिया आता है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म 31 का मतलब टीचर जो है अपना एडवांस राशि, ठीक है, या जो भी एम्प्लॉय हैं निकाल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं कटता है। फॉर्म 19 का मतलब ये है कि आपका जो टीचर का शेयर है और एम्प्लॉयर का शेयर है, टोटल निकलेगा। अब पेंशन ओनली का मतलब जो पेंशन सेक्शन का है वो निकलेगा। हम पासबुक में आपको दिखा देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करते हैं, अपना पासबुक डाउनलोड करते हैं। पासबुक डाउनलोड की हम प्रक्रिया बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वो लिंक देख लीजिए, लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। एम्प्लॉय शेयर मतलब टीचर का शेयर, मेरा थोड़ा यहाँ कम इसलिए कि हमने 93 निकाल लिया है। और एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पर विभाग के द्वारा जो जमा हुआ है, तो ये दोनों निकलेगा, साथ में पेंशन भी निकलेगा। आपको ऊपर करके और दिखा दें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉय शेयर मतलब टीचर का शेयर यहाँ जमा हो रहा है। अब जो विभाग के द्वारा जमा होता है तो यहाँ पर 550 वाला एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर, अब पेंशन के लिए यहाँ पर जमा होता है, और जो भी निकासी करेंगे इसमें शो होगा। तो फॉर्म 31 भर करके आप इसमें जितना भी शेयर है वो निकाल सकते हैं। मार्क एग्जिट करने के बाद ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। चलते नीचे दिखा दें, देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या हुआ है कि इतना निकासी हो चुका है। यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर में इतना है, एम्प्लॉयर में इतना, और पेंशन में यहाँ पर लास्ट में देखिए इतना है। अब बहुत सारे साथी इंतजार में थे कि 31 मार्च का जो इंटरेस्ट आ जाएगा तब क्या करेंगे, हम निकासी करेंगे, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया है। तो निकासी कर लें तो आएगा कि नहीं, या फिर एग्जिट कर लेंगे तो जो ड्यूज वाला रुपये आएगा कि नहीं। सर 100% आएगा। हमने बहुतों का ड्यू एग्जिट किया था, फिलहाल मतलब कुछ दिन पहले जो 3-4 महीने का जो ड्यूज आया, एग्जिट के बाद भी ड्यूज आया है, ठीक है। और ये बात इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट कभी भी अप्रैल महीने में आ जाएगा। आपको ज़रूरत है तो अभी भी कभी भी रुपए निकाल सकते हैं, वो आएगा फिर बाद में निकाल लीजिएगा। अब ये निर्धारित देर नहीं है तो कब निकलेगा, लेकिन अप्रैल महीने में आपका इंटरेस्ट की राशि जो ऐड होता है। यहाँ देख सकते हैं कुछ शिक्षकों का हमने यहाँ PF का एडवांस राशि निकाला है, फिर
मतलब बहुत सारे प्रोसेस मेरे पास आते हैं। यहाँ पर क्या है, फाइनल सेटलमेंट है इसका, ठीक है। फिर और दिखा दें, मतलब यहाँ पर उनका 15G भरा हुआ है, बहुत सारे हैं। यहाँ पर क्या है, PF का एडवांस है, फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट वाला है, उसके बाद फिर 15G जो अपलोड करते हैं वो है, PF का एडवांस है, पेंशन वाला है। मतलब एक नहीं, यूँ कहे कि सैकड़ों शिक्षकों का काम होता है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर क्या पता हम फंस गए, ऐसे कुछ नहीं है। हम भी शिक्षक हैं, आपका 100% एक्यूरेट सही काम करके दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुद आपको कॉल कर लेंगे। देख सकते हैं कितना फॉर्म है, मतलब क्या बोले, अभी हज़ारों मेरे मोबाइल में रहे होगा, ठीक है। ये दिखाने का मतलब कि आपको आत्मविश्वास हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर कितना लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, 114। इसका मतलब 114वां नंबर पर ये है, ये PF का फाइनल सेटलमेंट है। यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको दिखा दें। मान के चलिए आप क्या करते हैं, फॉर्म 19 भरते हैं, मार्क शीट के बाद ये शो होता है, तो क्या अपलोड करना पड़ेगा वो भी दिखा दें। अब एरर शो हो रहा है सर्वर प्रॉब्लम के कारण, फिर थोड़ी देर बाद हम फिर दोबारा ट्राई करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हम फॉर्म 31 पर क्लिक कर लिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर्म 19 है ये, तो 15G भी अपलोड करना है, ठीक है। 15G अपलोड करने का पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। अगर आप हमारे द्वारा करते हैं तो पूरा भरा हुआ आपको हम सेंड करेंगे, फिर सिर्फ आपको सिग्नेचर इत्यादि करना है, फिर अपलोड हम कर देंगे। नीचे का प्रोसेस होता है यहाँ पर, जैसे कि एड्रेस है, सेम टू सेम चाहे किसी भी फॉर्म में हो यही भरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आया है, यहाँ पर पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करके आधार OTP डाल करके क्लेम आपको सक्सेसफुली कर लेना है। वहीं पे मान के चलिए फिर हम दूसरा फॉर्म अगर करते हैं, जैसे कि फॉर्म 31 करते हैं, तो इसमें क्या प्रोसेस है वो भी दिखा दे आपको। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक ऑप्शन अलग आता है कि यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके नीचे और एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर कौन सी रीजन के कारण रुपए निकाला चाहते हैं, इलनेस या इसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। मान के चलिए इलनेस ले लिए, उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम 90,000 ही पेपर निकलेगा, तो यहाँ पर 90,000 क्या करेंगे, लिखेंगे, मतलब अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, फिर सिंपली वो एड्रेस है, फिर यहाँ पर टिक लगा करके OTP लेना है, फिर देख लेते हैं। और आगे यहाँ पर फॉर्म 31 का भी प्रोसेस समझ गए, 19 का भी। अब पेंशन वाला समझिए, पेंशन का रुपये निकालना है तो ये भरना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको वेट करना है। आपका अगर मार्क एग्जिट अप्रूव हुआ है तो इस तरह का शो होगा, मतलब ओपन हो जाएगा। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप एडिट करके योगदान और पदस्थापन अपलोड कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, पेड सर्विस अवेलेबल है, हम कर देंगे, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका फिर सिंपली वही है, एड्रेस इत्यादि डाल करके, फिर उसके बाद यहाँ पर बॉक्स में टिक लगा करके, मान के चलिए हम फिल करके आपको एक बार दिखा भी दें ये वाला, ठीक है। इसमें जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, ये बॉक्स पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है गेट आधार OTP। चाहे अब पेंशन की राशि निकालना हो, एम्प्लॉयर हो, एडवांस हो, सब में यही सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। गेट आधार OTP पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके आधार पर OTP आएगा, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जैसे कि आ गया यहाँ पर, डाल करके वैलिड एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आएगा, वो हम दिखा दें आपको, क्योंकि हमें अभी क्लेम नहीं करना है। लेकिन ये करने के बाद क्या ऑप्शन आता है वो आप देख लीजिए। इस तरह का ऑप्शन आएगा, ये रिसीविंग हुआ। अगर आपका ये नहीं आया, इसका मतलब आपका क्लेम सक्सेसफुल नहीं हुआ, दोबारा कीजिए। तो फुल सेटलमेंट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ अमाउंट निकालना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो है आपके लिए पेड सर्विस अवेलेबल है। आप कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, हम जरूरत पड़ेगा तो खुद आपको कॉल कर लेंगे। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं कौशल अली फ्रॉम कदवा कटिहार, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, प्रेरणा एंड आयुष फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप पांचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ रहना चाहिए। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।